नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक कुमार। आशा है कि आप लोग सकुशल होंगे। देखिए, आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। निश्चित रूप से विज्ञान की प्रोग्रेस से हमारे जीवन में कई क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। भौतिक संसाधनों के विकास से हमारा जीवन काफ़ी ईज़ी भी हुआ है। लेकिन यह भी सत्य है कि विज्ञान की प्रोग्रेस जीवन में शांति की स्थापना नहीं कर पाई। हमारे ऋषि-मुनियों ने योगयुक्त अवस्था में प्रकृति के कई रहस्यों को जाना और बताया कि योग के द्वारा मनुष्य का आगे विकास संभव है। योग के द्वारा मनुष्य अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है और उससे संपूर्ण जगत में शांति की स्थापना संभव है। लेकिन यहाँ योग का मतलब आसन और प्राणायाम नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो पातंजलि ऋषि ने जो अष्टांग योग की बात की है, तो उसमें समाधि तक विकास को योग कहा गया है। तो क्या योग के द्वारा आगे विकास संभव है? क्या मनुष्य अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है? इसी संबंध में आज बात करते हैं। शुरुआत से चलते हैं। देखिए, साइंस के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हुआ। इसके अनुसार शुरुआत में एक छोटा सा डेंस पॉइंट था जिसमें विस्फोट हुआ और उस एनर्जी का एक्सपांशन हुआ, विस्तार हुआ और उसी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। हमारी पृथ्वी भी इसी का एक हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी शुरू में बहुत गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, एक कोशी के जीव बने, बहुकोशी के जीव बने, फिर विभिन्न प्राणियों का विकास होते होते मनुष्य तक विकास हुआ। हमारे ऋषि मुनियों ने भी प्रकृति के रहस्यों को जाना और बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वरीय चेतना का ही प्रस्फुटन है, उसी का विराट स्वरूप है। महर्षि श्री अरविंद ने पृथ्वी पर प्राणियों के विकास क्रम और अवतारवाद के बारे में लिखा है कि अगर प्राणियों के विकास क्रम और अवतारवाद में कोई संबंध न हो तो अवतारवाद का कोई महत्व नहीं रह जाता। उन्होंने लिखा है कि हर अवतार के साथ चेतना का स्तर ऊपर उठता गया। भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार, उस अवतार के साथ चेतना का स्तर इस स्तर पर पहुंचा कि जलचर विकसित हुए। भगवान का दूसरा अवतार कश्यप अवतार, उस अवतार के साथ चेतना का स्तर इस स्तर पर पहुंचा कि उभयचर विकसित हुए। भगवान का तीसरा अवतार वारा अवतार, उस अवतार के साथ चेतना का स्तर इस स्तर पर पहुंचा कि चौपाई विकसित हुए, पशु पक्षी विकसित हुए। भगवान का चौथा अवतार नरसिंह अवतार, वो पशुओं और मनुष्य के बीच की कड़ी को दर्शाता है। भगवान का पांचवा अवतार मनु, उससे मनुष्य का विकास हुआ। और इस प्रकार राम और कृष्ण तक हर अवतार ने जगत में एक नई चेतना का संचार किया। तो क्या इससे भी आगे विकास संभव है? हमारा दर्शन ये कहता है कि एक अवतार और होना है, अंतिम अवतार कल्कि अवतार, और इस अवतार के साथ ही चेतना का विकास से मनुष्य अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। महर्षि श्री अरविंद ने इस संबंध में लिखा है कि मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। मनुष्य एक संक्रमणकालीन प्राणी है, वह पूर्ण नहीं है, वह पूर्ण होगा। उन्होंने लिखा है कि आगामी मानव जाति दिव्य रूप धारण करेगी, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य का दिव्य रूपांतरण, क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा है कि आगामी भारत में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आज तक जितने भी परिवर्तन आए हैं वो इसके सामने गाय के खुर के समान होंगे। पवित्र बाइबल में भी इस तरह के परिवर्तन का वर्णन है और कहा गया है कि एक कंफर्टर आएगा जो लोगों को भूत और भविष्य की घटनाएं दिखाएगा और शांति का साम्राज्य स्थापित करेगा। महर्षि श्री अरविंद ने इस संबंध में आगे और लिखा है कि ये परिवर्तन लाएगा कौन। तो उन्होंने कहा है कि आराधना के दो मार्ग हुए हैं, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। कुछ लोगों को सगुण साकार में सिद्धि हुई, कुछ लोगों को निर्गुण निराकार में भी सिद्धि हुई। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दोनों सिद्धियां एक ही फिजिकल बॉडी में, एक ही जीवन में हो जाएं। तो उन्होंने लिखा कि जिस मनुष्य में ये दोनों सिद्धियां एक ही जीवन में, एक ही फिजिकल बॉडी में हो जाएंगी, वो ये परिवर्तन ले आएगा, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इस प्रकार एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात की गई है, आध्यात्मिक उन्नति की बात की गई है। और स्वामी विवेकानंद जी ने साफ कहा है कि बिना गुरु के आध्यात्म के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ा जा सकता, गुरु समर्थ होना चाहिए। तो अब आगे बात करते हैं समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की, जिनकी तस्वीर के ध्यान से और बताए गए मंत्र के जाप से साधकों में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ रहे हैं। यहाँ एक वैज्ञानिक बात यह है कि ये जो परिवर्तन आ रहे हैं ये इनकी तस्वीर से आ रहे हैं। तस्वीर तो निर्जीव मैटर है, तो वो सजीव में इफेक्ट कैसे डाल रहा है?
ये एक शोध का विषय है। गुरुदेव इस संबंध में कहते हैं कि उन्हें सन 1969 में गायत्री की निर्गुण निराकार के रूप में सिद्धि हुई और ध्यान के दौरान उनका शरीर दिव्य प्रकाश में, डिवाइन प्रकाश में चेंज हो गया ध्यान के दौरान। और 1984 में बाबा श्री गंगानाथ जी से दीक्षा लेने के पश्चात उन्हें श्री कृष्ण की सगुण साकार के रूप में सिद्धि हुई। तो इस प्रकार दोनों प्रकार की सिद्धियां होने के कारण उनकी तस्वीर से ध्यान लगना प्रारंभ हो गया। ये ऐसा परिवर्तन है जो आज तक नहीं आया। विश्व के किसी भी कोने में बैठा आदमी अगर गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान करे और उस मंत्र का जाप करे तो उसमें परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाते हैं, उसका ध्यान लगना प्रारंभ हो जाता है। मेरे कुछ नॉन हैं स्पेन, अमेरिका और ब्राजील में, जिनका बड़ा अच्छा ध्यान लगता है। मेरे एक स्टूडेंट ने ब्राजील में, एक वेटनरी डॉक्टर हैं, उन्हें गुरुदेव के बारे में बताया तो उन्हें डे वेरी फर्स्ट पहले दिन ही कई तरह की स्पिरिचुअल अनुभूतियां हुई और फिर बाद में उनकी स्मोकिंग भी छूट गई। इस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों में लोग गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान कर रहे हैं और उनके स्पिरिचुअल स्तर में परिवर्तन आने से एड्स, कैंसर सहित विभिन्न प्रकार के साध्य बीमारियां ठीक हो रही हैं। आश्चर्यजनक रूप से हीमोफीलिया ठीक हुआ, जो कि एक आनुवंशिक बीमारी है। इसका मतलब ये परिवर्तन जेनेटिक लेवल पे आ रहा है। तो ये वास्तव में शोध का विषय है। वृत्तियों में बदलाव आने से हेरोइन, अफीम सहित विभिन्न प्रकार के नशे बिना किसी परेशानी के छूट रहे हैं और कई साधकों को ध्यान की स्थिति में भूत और भविष्य की घटनाएं दिखती हैं, जिसे कि पातंजलि ऋषि ने प्रातिभ ज्ञान की संज्ञा दी है। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियोज में भी जिक्र किया है। अभी परिवर्तन क्यों आ रहे हैं, ये सोचने लायक बात है। 1, 2, 4 में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन हजारों लाखों की संख्या में लोगों में परिवर्तन आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक शोध का विषय है। गुरुदेव कहते हैं कि ये परिवर्तन कोई चमत्कार के रूप में नहीं आ रहे हैं। ये साधक के अंदर कुंडली शक्ति जागृत होने से, उसकी इनर पावर एक्टिवेट होने से उसमें सारे परिवर्तन प्रारंभ होते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है। अब हमें देखना है कि हम केवल इसे चमत्कार का स्वरूप देकर इतिश्री कर लेते हैं या वास्तव में प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक बड़ी ही सरल ध्यान की विधि है जिसमें आपको गुरुदेव द्वारा बताए गए हुए एक छोटे से मंत्र का जाप करना होता है और सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करना होता है और उससे आगे परिवर्तन प्रारंभ होते चले जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मेरा उद्देश्य मानवता में सतोगुण का उत्थान करके तमोगुण का पतन करना है। मुझ पे किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष या देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। तो इस प्रकार अगर मानवता में सत्व गुण की प्रधानता हो जाए तो सभी प्रकार के दुखों, कष्टों और समस्याओं का प्रैक्टिकली रूप से समाधान संभव है। मेरा उद्देश्य है कि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि वो घर बैठे इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। अब मंत्र बता दूं। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो और जेब नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग।